महाराज जी आज तो लग जाने ये तो आपको हमारा सामने बेटी हमारा दारू पीती हमारे जटानंद जी महाराज जी बैठे हैं, चौथी दिन से अनशन पे बैठे हैं। बिन अन्न के चौथे दिन अनशन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है भी जो भी जितनी भी गौशालाएं बनी हुई है उनमें ये अठवारे हैं वो अठवारे बंद होने चाहिए। इनकी डिमांड है, विशेषकर ये मांग है भी जो गौ जब अपना प्राण छोड़ देती है तो उनको दबाया जाना चाहिए और अच्छी इज्जत से उनका दाह संस्कार करना चाहिए। इनकी डिमांड है, अच्छी डिमांड है। लोगों की भी यही डिमांड है भाई हमारी एक तरफ गौ माता है जिसका हम सम्मान करते हैं, एक तरफ से सरकार इनको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की तैयारी में है और गौ सेवा आयोग भी बना है। तो जैसे पंचायतों में जमीन है, स्पेशल जहाँ भी गौशाला बनी हो उनको स्पेशल जमीन दी जाए। पंचायतों से गोचर की जमीन होती है उनसे लेके स्पेशल इनको दबाया जाना चाहिए मरने के बाद ना। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, देखो हमने बातचीत भी करी है, इनके साथ काफी ज्यादती भी की गई, इनको गिरफ्तार भी किया गया है और इनको अनशन तोड़ाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो प्रक्रिया बढ़िया नहीं। देखो सामाजिक संस्थाएं आई हैं, हमने निवेदन किया है महाराज जी से, महाराज जी आप चौथी दिन अनशन से बैठे हैं, अन्न ग्रहण आपने छोड़ा हुआ है और संत गोपाल दास जी जो एक मतलब शान है, आपने देखा होगा काफी इन्होंने त्याग किए हैं, काफी तपस्या की है, काफी आंदोलन किए, वो भी साथ बैठे हैं। तो हमारा तो निवेदन यही है महाराज जी से भाई इसकी प्रक्रिया आंदोलन की और भी रूपरेखा नई तरीके से तैयार हो सकती है। अगर जान की जोखिम डल गई, प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं इसका, तो सामाजिक संस्थाओं ने बीड़ा उठाया भाई महाराज जी का अनशन तोड़ाएं और दूसरी रूपरेखा बनाए। आंदोलन की रूपरेखा कभी भी हो सकती है, शहर की मीटिंग बुला के हो सकती है, व्यापारियों की मीटिंग बुला के हो सकती है, सामाजिक संस्थाओं के बुला के भी आंदोलन हो सकता है। जो आंदोलन जो संकल्प महाराज जी ने लिया उसके साथ हम उस रूपरेखा में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो भी आंदोलन की प्रक्रिया बनाएंगे, गोपाल दास जी बनाएंगे या जगत महाराज जी बनाएंगे तो उनके साथ हैं। तो हमारा प्रयास आज यही है और हमें मनाने की कोशिश में है और मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओं की बात को मान के ये सामाजिक आदमी है और हर अच्छे काम में जुड़े होते हैं, सामाजिक काम में भी, धार्मिक काम में भी। हो सकता है हमारी आवाज उनको पहुंच जाए और हमारी बात वो मान जाए। हमारी बनती है, सरकार ने गौ सेवा आयोग भी बनाया है और काफी पंचायती जमीन भी पड़ी है और सरकार कर भी सकती है, लेकिन सरकार देरी कर देती है। तो इस तरह तो महाराज जी की जान चली जाएगी अगर सरकार ने समय लगा दिया तो। सरकार के पास पहुंचा है, महाराज जी ने क्या आश्वासन दिया? अभी कोशिश कर रहे हैं अभी हम काफी कोशिश करेंगे और भी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी महाराज जी का अनशन है जो उनका त्याग रखा है वो आज हम अनशन तोड़ने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे जो महाराज जी हमारे आदेश देंगे, जैसे भी जो भी रूपरेखा होगी गौ के आंदोलन के लिए, हमारा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। चाहे महाराज जी कोई भी फैसला ले उसमें पूरे शहर की ट्रेड यूनियन भी साथ है और सामाजिक संस्थाओं के साथ। प्रशासन हमारे डीसी साहब हमारे उपायुक्त महोदय से मांग है भी जो इनकी डिमांड है, डिमांड जायज है और प्रशासन ने माना भी डिमांड है, हम करेंगे भी और डीसी साहब कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ देरियां हो जाती हैं, कुछ मापदंड में देरी हो जाती है, कुछ कानून प्रक्रिया में देरी हो जाती है। लेकिन इसलिए महाराज जी को हमने बोला है भाई आप है ना दूसरी प्रक्रिया आंदोलन की दूसरी रूपरेखा तैयार करो। ये अपने शरीर का त्याग करके हमने नहीं ऐसी लगती भाई हम उसमें कामयाब हो। जो गुजरात के पैटर्न पे एक चारा आयोग बनना चाहिए और दूसरी डिमांड ये है जितनी भी अपने हरियाणा में गोचर की जमीन है पंचायतों पे वो गौ के सम्मान में जो दाह संस्कार के बाद दफनाते हैं उसके लिए गौशालाओं पर ये डिमांड हमने रखी है। प्रत्येक गौशाला जो भी जमीन चाहेगी वो डी साहब से मिलके अपनी कागज कार्रवाई अपनी फाइल जमा करा सकती है और डी साहब ने आश्वासन भी दिया है। मैं जो गौों को जो सम्मानजनक जो दाह संस्कार करने की बात आई मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और डी साहब ने भी कहा जो सीएम लेवल की बातें हैं, जो आयोग के लेवल की बातें, कल सरोजी जो आयोग के चेयरमैन हैं वो आ जाएंगे और जो 5 की कमेटी बना के सीएम से मिलना चाहते हैं, जो इनकी डिमांड है जो सीएम लेवल की है वो डिमांड भी हम भरपूर कोशिश करेंगे मिलाने की। सीएम साहब से कमेटी गठित कर लें और 5 आदमी कमेटी बना लें। डी साहब ने ये आश्वासन व्यापारियों के माध्यम से भी किया है
और जो गोभक्त थे उनको मीटिंग है, और संत गोपाल जी भी थे जो अग्रणी संत हैं जिनको तपस्वी किया जाता है, वो भी साथ थे और बड़े अच्छे ढंग से कम से कम 20 मिनट में विस्तार से सारी बातें सुनी है। वो तैयार थे और उन्होंने पहले ये भी कहा कि 20 दिन से मैं आंदोलन में था, मेरी नज़र में मेरे संज्ञान में ये बातें थी, वहाँ मेरा टाइम लग गया जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसी टाइम आए और गौशाला लिख के दे दें, मैं तैयार हूँ। जो गौ दाह संस्कार के लिए ज़मीन चाहिए जिस भी गौशाला वो लिख के दे। इन्हें काफ़ी बातें रखी हैं, कह रहे हैं गौ की बेकदरी हो रही है, गौ पॉलिथीन खा रही हैं, और गौ जगह जगह जब ये बीमार हो जाती हैं और उनको लेने के लिए कोई आता नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं। महाराज जी ने काफ़ी बातें रखी हैं और हमारा प्रयास ये भी है कि मीटिंग डी साहब की यहाँ मौके पर करवा दें महाराज जी के साथ। हमारा ये भी प्रयास है तो वो अपनी बात भी रखेंगे, और संत गोपाल जी ने भी सारी और गोभक्तों ने सारी विस्तार से बातें रखी हैं। महाराज जी सचेत है प्रशासन डी साहब ने कहा अभी मैं मौके पे भी आके मुआयना करूँगा और जो महाराज जी की बातें हैं उनको विस्तार से सुनूंगा। और डी साहब ने ये कहा है जो मेरे लेवल की बातें हैं उनको भरपूर कोशिश करके मैं पूरी मेरे मामला संज्ञान में और